हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल P.Khatri मैथमेटिक्स क्लासेस पे, जिसमें हम एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। द odds in favor of one student passing a test are 3:7. The odds against another student passing it are 3:5. What is the probability that both pass the test? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों क्या करें बच्चों, दोनों ही बच्चे क्या करें, टेस्ट को पास कर दे। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में क्या दिया है, द odds इन फेवर, फेवर में बोला गया है किसके बच्चे में, कि फेवर में बोला गया किसके बारे में, बच्चे के बारे में, कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, एग्जाम को पास कर रहा है। एग्जाम मीन्स टेस्ट को पास कर रहा है बच्चों। तो हम लिख लेते बेटा फर्स्ट स्टूडेंट को, वन स्टूडेंट बोला ना, तो इसको मैं मान लेता हूं क्या, ए स्टूडेंट मान लिया। क्लियर बच्चों? क्या मान लेते हैं इसको, स्टूडेंट ए मान लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ए की रेशो जो हमें दे रखी है और फेवर में दे रखी है, तो क्या है रेशो 3:7 है। क्या है रेशो 3:7 है। और किस में है, फेवर में है। जब भी फेवर में होती है तो बेटा मैंने बताया था, जो फर्स्ट रेशो में फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट डिजिट होती है, वो क्या होती है हमारी, फेवरेबल होती है। और जो सेकंड होती है वो क्या होती है, अनफेवरेबल होती है। मैंने बताया था बच्चों ये चीज। क्लियर है? सेकंड क्या होती है, अनफेवरेबल, और फर्स्ट क्या होती है, फेवरेबल। क्लियर है? तो मैं जब यहां से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं, मींस ए की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या है कि वन स्टूडेंट क्या हो रहा है, जब टेस्ट को क्या कर रहा है, ए स्टूडेंट क्या कर रहा है बच्चों, एग्जाम को जब पास कर रहा है। तो बेटा एग्जाम को पास कर रहा है, तो जब फार्मूला यूज करते हैं तो क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ से पॉसिबल आउटकम्स मींस पॉसिबल टोटल केसेस निकाल लेते हैं एक बार। तो टोटल केसेस निकालेंगे तो क्या आएगा, 3+7 इज 10। क्लियर है? अब फार्मूला यूज करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं फेवर में, 3, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने आए हैं, 10। तो 3/10 किसकी प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास से, जब फर्स्ट बच्चा मीन्स ए, जो ए स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, टेस्ट को पास कर रहा है। क्लियर है? क्लियर यहां तक? अब अगर ए स्टूडेंट मीन्स उसके फेवर में ना निकाले, अगर वो एग्जाम को पास ना करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बेटा। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मीन्स क्या निकालना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए निकालना है। और नोट ए क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार किसके इक्वल होता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होता है। ऐसे निकालते हैं बच्चों। क्लियर इतना? बेटा एक तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं तो बेटा यहां से भी निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो एग्जाम को पास ना करे, मीन्स टेस्ट को पास ना करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या भी हो सकती है, अनफेवरेबल मीन्स पास ना करे तो 7/10 भी हो सकती है। यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? या फिर डायरेक्ट अपना फार्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो कितना आया बच्चों, उसके बाद 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 3/10 है। तो 1 - 3/10 क्या कितना है बच्चों, 7/10 है। देखो मैंने यहां से भी क्या बताया था कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट है वो कितनी आने वाली है, अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस मीन 7/10। यहां से भी कितनी आई हमारी, 7/10 आई है। तो हम लिख देते हैं बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना आ चुका हमारे पास, 7/10 आ चुका है। क्लियर है? और अंडरलाइन कर लेते हैं इन चीजों को, ताकि जब यूज करेंगे तो हमें अलग से वैल्यूज दिखाई दे जाए। क्लियर बेटा? क्लियर है? उसके बाद अब हमें किसकी निकालनी है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बी की देखते हैं बेटा, बी मीन्स अनदर स्टूडेंट, जो सेकंड स्टूडेंट है, उसको मान लिया हमने क्या, बी। उसकी जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है बच्चों 3:5, और साथ में क्या बोल रखा है, द ओड्स अगेंस्ट बोल रखा है। मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, अगेंस्ट आएगा। और जब अगेंस्ट हो तो बेटा मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट है वो क्या होती है, अनफेवरेबल होता है। जो रेशो में बेटा फर्स्ट होती है, मतलब रेशोज में फर्स्ट जो टर्म होती है वो क्या होती है, अनफेवरेबल। और जो सेकंड होती है वो क्या होती है, हमारे फेवर में होती है, मीन्स फेवरेबल। क्लियर है? क्लियर बेटा?
तो यहां से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो इसमें भी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो पहले क्या चाहिए, टोटल केसेस चाहिए। तो टोटल केसेस कितने होंगे बच्चों, 3 + 5 मीन्स 3 + 5 = 8। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। फेवरेबल कितना आपकी बार 5 मीन्स बी स्टूडेंट जब एग्जाम को पास करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकाल रहे हैं। तो 5 बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ चुका है बच्चों हमारे पास से 5/8 आ चुका है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट भी निकाल सकते हैं। बी नोट निकालने का मतलब जो सेकंड स्टूडेंट है वो एग्जाम को जब पास ना करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निकाल सकते हैं इजिली। बोलो बच्चों, निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं बेटा। तो कितना है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट या बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो कितना आएगा हमारे पास 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। क्लियर है, बी नोट नहीं बेटा, बी, ठीक है। तो कितना है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/8। तो कितना है बच्चों हमारे पास 3/8 आया। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट कितना आ चुका है, 3/8 आ चुका है। क्लियर है बच्चों। अब जो भी हमें निकलवा रहा है वो बता सकते हैं इजिली, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। जब ए ने टेस्ट को पास किया वो वैल्यू है, जब ए टेस्ट को पास नहीं करता वो भी वैल्यू है, जब बी टेस्ट को पास करता तो 5/8 प्रोबेबिलिटी है, और जब बी टेस्ट को पास नहीं करता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 3/8। अब पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट। मीन्स जब दोनों ही क्या करते हो, एग्जाम को या टेस्ट को क्या करते हो बेटा, पास करते हो, तो उसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगी वो हमें बताना है। यहां से क्लियर है। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों ही पास कर रहे हैं एग्जाम को मीन्स टेस्ट को, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ चुका है 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ चुका है 5/8। क्लियर बेटा। 5 × 2 = 10 मीन्स कितना आया हमारे पास, आंसर क्या आएगा बच्चों चेक कर लो कितना आएगा, 3/2 8 = 16 मीन्स जो प्रोबेबिलिटी आई वो आंसर आया वो कितना बच्चों हमारे पास 3/16 आया। क्लियर बेटा। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर जरूर होगा। और बेटा लास्ट में लेक्चर को करने के बाद लास्ट में कमेंट जरूर करनी है कि तुम्हें प्रॉपर वे से ये क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं, ये जरूर बताना बेटा, ठीक है। आई थिंक जरूर क्लियर हुआ होगा बच्चों आपको। और बेटा जो मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बेटा, ऐसे ही सोल्व, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।